जी, चाइल्ड को चूंकि ये 0 करेगा तो चाइल्ड के केस में ये फॉल्स होगा ना, ये फॉल्स होगा किसके केस में? इन केस ऑफ चाइल्ड, इन केस ऑफ चाइल्ड ये फॉल्स होगा, इस वजह से ये ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट चूंकि एग्जीक्यूट नहीं होगी तो फिर ये फॉर लूप की नेक्स्ट आइटरेशन में चला जाएगा। कौन? जो चाइल्ड होगा वो फॉर लूप की नेक्स्ट आइटरेशन में जाके फोर्क करेगा तो वो खुद पेरेंट बन जाएगा। ठीक है ना? जी सर। इस जी तरीके सर। से ये हो रहा है काम। अब प्रोसेस फैन जो है उसमें देखें, प्रोसेस फैन के अंदर, प्रोसेस फैन में क्या होगा? प्रोसेस फैन में जी, प्रोसेस फैन का कोड किस तरह से होगा? प्रोग्राम सर जो है उसमें चाइल्ड 3.2 में आ जाए। चाइल्ड के लिए 4 को ट्रू कर देंगे और पेरेंट के लिए मेरे ख्याल में फॉल्स कर देंगे, इस तरह फिर फैन बन जाएगा। हाँ, उसमें जैसे था ना आपका, वही शुरू से हम लेते हैं। इंट मेन, ठीक है, इंट आर्ग सी कैरेक्टर पॉइंटर, आर्ग वी, ठीक है, इंटीजर हम ले लेते हैं n, और यहाँ पे एक इंटीजर और ले लेते हैं id, और n इज इक्वल्स टू a टू i कर लेते हैं आस्की टू इंटीजर arg v1। कमांड लाइन से जो आ रहा है नंबर ऑफ प्रोसेसेस का इंटीजर, उसको हमने पार्स कर लिया, इंटीजर में चेंज कर लिया, क्योंकि वो आस्की वैल्यू होती है, उसको हमने कंपेयर करना होता है तो आस्की वैल्यू कंपैरिजन में नहीं आती, तो उसको फिर इंटीजर में चेंज करना पड़ता है। यहाँ से हमने क्या किया कि फॉर लगाया i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है जी। और यहाँ पे इफ का जो चेक हम लगा रहे हैं उसमें कर रहे हैं कि इफ id इज इक्वल्स टू फोर्क लेस देन इक्वल टू 0 तो ब्रेक करो, राइट। और बाकी वो प्रिंट एफ वगैरह उसी तरह ही चलेगी, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में क्या क्या हमने देना है? प्रिंट एफ में हमने देना है प्रोसेस आईडी, पेरेंट आईडी, ठीक है, और ये जो हमने आईडी रिटर्न करवाया ये भी हमने प्रिंट करवाना है। तो हम इसमें प्रिंट करवाते हैं प्रोसेस आईडी %d पेरेंट आईडी %d और चाइल्ड आईडी %d। उसके बाद प्रोसेस आईडी के लिए हम एग्जीक्यूट कर देते हैं फंक्शन गेट पी आई डी, पेरेंट आईडी के लिए एग्जीक्यूट करवाते हैं गेट पी पी आई डी, और आईडी के लिए, चाइल्ड आईडी के लिए सिंपली वो आईडी जो वेरिएबल है जो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, वो हम ये प्रिंट की स्टेटमेंट लगा के ये मेन का फंक्शन हम बंद कर देते हैं। तो अब देखें इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब फोर्क है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, तो पेरेंट प्रोसेस में ये इफ का जो चेक है वो फॉल्स होगा या ट्रू होगा? फॉल्स होगा सर। इसका फॉल्स मतलब है होगा सर। पेरेंट जो है ब्रेक नहीं करेगा। जी सर। पेरेंट ब्रेक नहीं करेगा, पेरेंट नया प्रोसेस बना देगा। जी सर। पेरेंट क्यों ब्रेक नहीं करेगा, इसकी वजह क्या है? सर क्योंकि हमने उसे इफ की कंडीशन लगा दी है कि 0 जब होगा तभी ब्रेक करना है, तो चाइल्ड को 0 रिटर्न होगा तो चाइल्ड ब्रेक करेगा इस बार। हाँ, चूंकि चाइल्ड को 0 रिटर्न होता है ना, तो इसलिए चाइल्ड ब्रेक करेगा। और लेस देन 0 कब वैल्यू आती है? वो एरर के केस में आती है, तो एरर अगर आया तब भी ब्रेक कर जाएगा ये, ठीक है ना। जी सर। जी सर। तो इसमें जो है ये बेसिकली पेरेंट जो है उसको
जो आईडी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 रिटर्न होती है, तो पेरेंट जो है विल नॉट ब्रेक, वो ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि उसके केस में ये चेक फॉल्स होगा। उसके केस में इफ का चेक जो है वो फॉल्स होगा, क्योंकि उसकी आईडी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। चाइल्ड के केस में जो इफ का चेक है वो ट्रू होगा, जिसकी वजह से चाइल्ड ब्रेक करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि पेरेंट जो है कीप ऑन क्रिएटिंग द प्रोसेसेस, तो इस वजह से जब पेरेंट कीप ऑन क्रिएटिंग द प्रोसेसेस तो जाहिर है फिर फैन बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्री के ऊपर। यहां से ये बात समझ में आ गई ना? जी सर आ गई। ठीक है, अब ट्री के ऊपर आ जाते हैं। ट्री में क्या होगा? प्रोसेस ट्री में किस तरह होगा? क्या क्या चेक लगेगा वहां पे कि वो प्रोसेस ट्री क्रिएट हो जाएगा? जी बताइए। सर मैं भी दो फॉर लूप लगेंगे या दो इफ की कंडीशन लगेंगी, कंफर्म नहीं है मुझे। हाँ देखें, उसमें ये हो, देखें ट्री उसी सूरत में बनेगा ना कि ना चाइल्ड ब्रेक करे ना पेरेंट ब्रेक करे। आ रही बात समझ में? ओके सर। ना ही चाइल्ड ब्रेक करे और ना ही पेरेंट ब्रेक करे। हम क्या करेंगे, कौन सा चेक लगाएंगे? हम चेक ये लगा देंगे कि इफ आईडी इज इक्वल टू फोर्क लेस देन 0। बात समझ में आ रही है? जी सर, मतलब एरर की सूरत में ब्रेक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हाँ जी, एरर की सूरत में जो है वो क्या करे, ब्रेक कर जाए। ऊपर फॉर लूप लगा हुआ है उसी तरह ही। ठीक है। तो एरर अगर आएगा तो ब्रेक करेगा, एरर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? चाइल्ड भी प्रोसेस क्रिएट करता जाएगा, पेरेंट भी करता जाएगा। और ये चीज, ये जी सर, काम, ये जो प्रोसेस है ये कब कब जाके रुकेगा? जब एरर आएगा सर, नहीं नहीं नहीं, फिर इनफिनिट फॉर लूप लूप तो खत्म नहीं हो है। जाएगी। जी जी, इनफिनिट लूप फॉर तो लूप नहीं है खत्म हो ये, जाएगी। तो इसके ऊपर कंडीशन है ना, आई इज लेस देन एन। जी सर। जी सर। और एन आपने लिया हुआ है वहां से, कमांड लाइन से आपको मिला हुआ है। जी सर। ठीक है ना? तो ये कंडीशन जो अपर लिमिट है वो इम्पोज हुई हुई है, यानी ये रुकेगा जाके कि जब ये अप्रोच कर जाएगा आई एन को। तो ट्री किस तरह बनेगा कि ये आगे ये भी क्रिएट किए जा रहा है, ये भी प्रोसेस क्रिएट किए जा रहा है, ये भी फर्दर क्रिएट किए जा रहा है। ठीक है, ये भी क्रिएट कर रहा है, ये भी क्रिएट कर रहा है, और ये क्रिएट किए जा रहा है। इस तरह से ये चल रहा है मामला। ठीक है ना? सो दिस इज द जी सर। थ्री सिनेरियोज। ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि आपको कोई इस तरह का कोड दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि आप बताएं जी इसमें कौन सा क्या हो रहा है। फैन हो रहा है, चेन बन रही है, और वो बना के दिखाएं पूरी उसकी डायग्राम, और उसकी सारे प्रिंट आउट्स जो स्टेटमेंट है वो बताएं पूरे। आपने प्रिंट आउट स्टेटमेंट भी देने होंगे, आईडी सपोज कर लेंगे आप कोई ना कोई, और वो बताएंगे। ठीक है, चले सर तो एक ये बस मैंने प्रोसेस आपको ट्री तो थोड़ा सा चलता हिंट दे जाएगा, दिया जी। इनफाइनाइट चलता जाएगा ये? हाँ जी, वो तो फिर एन की वैल्यू के ऊपर है ना। एन की वैल्यू जो है वो ओके। अगर इम्पोज होती है, एन की वैल्यू जितनी लार्ज होगी उतना ही बड़ा ट्री बनेगा, एन की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही स्मॉल ट्री होगा। ठीक है। अब एग्जिक के ऊपर आ जाए। एग्जिक जो है वो सिस्टम कॉल है टू एग्जीक्यूट। ठीक है, ऑलरेडी कंपाइल्ड प्रोग्राम
को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास जो है प्रोग्राम के अंदर लेट से मिसाल के तौर पे कि आपके पास एक कोई MP3 फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, आपने उसको रन करना है, ठीक है, तो उसका पाथ होगा, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं पाथ में पड़ी होगी, यूजर ऑडियो, उसके अंदर जाके xyz.mp3 पड़ी होगी, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि पेरेंट प्रोसेस कुछ और कर ले और चाइल्ड प्रोसेस कोई और काम कर ले, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप फोर करवाते हैं, ठीक है, तो इफ आप कहते हैं कि जी ID इज ग्रेटर देन 0, तो उसमें ये काम हो जाए, एल्स इफ ID इज इक्वल्स टू 0 है, अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड में जो है ये एक फाइल है, उसको हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका पूरा पाथ दे देते हैं xyz.mp3, ठीक है। इसके और भी आर्गुमेंट्स होते हैं, जहाँ पे इसको कोई कमांड लाइन आर्गुमेंट चाहिए तो वो आप दे देते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसको नल पास कर देते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखें कुछ और फंक्शनैलिटी आपकी परफॉर्म हो रही है, टास्क 1 यहाँ परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक फाइल एग्जीक्यूट भी हो रही है साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जिक जो होती है, एग्जिक की जो कॉल होती है, एग्जिक की आप कह रहे हैं जो सिस्टम कॉल है, ये किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए होती है विद इन द प्रोग्राम, ठीक है, टू एग्जीक्यूट द ऑलरेडी कंपाइल्ड प्रोग्राम विद इन द प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम के अंदर या किसी प्रोसेस के अंदर से एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कह लें आप, ठीक है। आगे बात समझने के लिए सर इसकी समझ नहीं है, मतलब इफ लगा हुआ है, इफ के साथ अगर पेरेंट एक काम कर रहा है तो एल्स हाँ इफ कैसे लगेगा? देखिए जी, वो फोर्क जो है ना, फोर्क ने जो रिटर्न वैल्यू की है वो दो तरह से रिटर्न करता है ना। फोर्क पेरेंट को तो वो ग्रेटर देन वैल्यू रिटर्न करता है, पेरेंट को क्या रिटर्न करता है, फोर्क जो जी है सर। पेरेंट को रिटर्न करता है, फोर्क विल रिटर्न प्रोसेस ID ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्रोसेस ID रिटर्न करता है वो पेरेंट को, जी सर। एंड रिटर्न 0 टू चाइल्ड, चाइल्ड प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस को 0 ओके। रिटर्न करता है, ठीक है ना। जी सर, आगे समझ। अब एट अ ये टाइम हमने दोनों को इसी को आईडी हमने मिली है। डिटेक्ट कर लिया, इसको चेक किया कि अगर तो ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू है तो वो पेरेंट होगा, उसके अंदर हमने टास्क 1 चला लिया। अगर रिटर्न वैल्यू 0 है इसका मतलब हम चाइल्ड प्रोसेस में बैठे हैं, उसमें हमने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा लिया। ओके सर। आखिर सर आपने चाइल्ड, अगर आपने चाइल्ड क्रिएट किया तो आखिर किस लिए क्रिएट किया, आपने कोई उससे काम लेना है तो आपने क्रिएट किया ना। जी सर। सर अच्छा, पेपर में सॉरी हाँ पूछिए। कोड वगैरह, कोड लिखना होगा, मतलब प्रोग्रामिंग बिल्कुल वगैरह के बिल्कुल, वाले से कुछ? पेपर में कोड ही लिखना होगा आपने नहीं आप क्या समझ रहे हैं। नहीं, आपने पहले ड्राई रन का एक हिंट दिया ना, तो मुझे लगा शायद सिर्फ ड्राई रन ही करना हो, तो इसलिए। नहीं, ऑलरेडी ये भी हो सकता है कोड दिया हो, उसकी आउटपुट निकालनी हो और इसका एक पैटर्न बनाना हो कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। और एक हो सकता है कि आपको पैटर्न दे दिया जाए और उसका कोड लिखने को कहा जाए, ये भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है कि आउटपुट दे दी जाए कि ये आउटपुट चाहिए आपको, ओके उसका सर। कोड आप लिखते हैं कि ये आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। ठीक ये है भी हो सर। सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। तो अजान हो रही है, फिर मेरा ख्याल है यहाँ पे रोक देते हैं, फिर हम कल वाली जो ऑनलाइन क्लास है ना उसमें फिर ये इसको करेंगे डिस्कस, वेट को, वेट सिस्टम कॉल जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो अटेंडेंस में ले लेता हूँ आपकी, कौन कौन इस वक्त है प्रेजेंट।